नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जो याचिका अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस जगह से शिव यानी कि शिवलिंग मिली है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो आज फैसला सुनाया गया है या निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, इससे जो हिंदू पक्ष है उसमें ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि कल मस्जिद से शिवलिंग निकली थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों को नमाज से भी ना रोका जाए। इस पूरे ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सावित्री पांडे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। मैम, किस तरीके से देखती हैं आज इस निर्देश को जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जिस जगह से शिवलिंग मिली है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए? हाँ, ये बात कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि वहाँ शिवलिंग जहाँ मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए, इस हद तक तो है ही कि हमारे दावे को पूरी तरह से ना सही फिर भी उसे डिस्कार्ड नहीं किया है। आस्था का प्रश्न है लोगों को, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि जिस स्थान पे शिवलिंग मिला है उस स्थान को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, लोअर कोर्ट ने भी आज ये कहा था, और वहाँ के बड़े अधिकारियों, डीएम, कमिश्नर सभी को आदेश दिया था कि उस स्थान को जहाँ शिवलिंग मिला है उसे सील किया जाए। उसी से एक कदम आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन मुसलमानों के भी नमाज अदा करने से रोका ना जाए। तो हिंदू पक्ष का ये मानना था कि यदि वो वज़ू वहाँ करेंगे तो और वहाँ कुएं में है तो उसके किसी भी तरह से गंदा होने की और अपवित्र होने की संभावना है। जैसा कि ये लोग इतना एग्रेसिव हो करके कह रहे हैं, उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने का यदि मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये अपने आप में एक आशाजनक बात तो है ही हमारे लिए। आज जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वहीं तमाम लोगों की तरफ से आज ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों से लेकर मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो अभी तक कोर्ट के बाहर ये कह रहे थे कि शिवलिंग नहीं मिला है बल्कि फव्वारा है। कोर्ट में किसी ने भी इस बात को नहीं कहा है। इस तरीके का डबल जो दोहरा रवैया है ये क्या दर्शा रहा है? इनका तो दोहरा रवैया हमेशा से रहा है। ये तो हर जगह जहाँ भी देखो, जहाँ हमारे आस्था के बड़े चिन्ह हैं, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, या ये शिव मंदिर की बात हो, बापी मस्जिद की, हर जगह इन्होंने जहाँ जहाँ हमारे इष्ट रहे हैं वहीं इनकी मस्जिद बनी है। और अब ये जब पहले तो ये बिल्कुल मानने को नहीं तैयार थे, कहते थे कि वहाँ कुछ नहीं है। अब आज जब ये निकल आया है तो ये फव्वारा उसे साबित करने पे लगे पड़े हैं। वो भी बात सामने आ जाएगी। कोर्ट ने उसको सुनिश्चित किया है कि 2 दिन के अंदर जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो इनका चीखना चिल्लाना अपने आप बंद हो जाएगा। मैम, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ इस पूरे ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही हैं। आज अगर सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, अगर निर्देश दिए गए हैं तो जिस तरीके से कुछ लोग हैं, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बात करें तो उसने भी कहीं ना कहीं पहले कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, इनको तो सवाल उठाने की आदत है और हवा में सवाल उठाते रहते हैं। इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे भी सवाल उठाया था और कहा था कि नहीं, वो तो मस्जिद है, जबकि उसका ढांचा ही ऐसा नहीं था। जो मस्जिद का एक मापदंड होता है वो कहीं से भी उसको पूरा नहीं करता था। इसी तरह हो हल्ला इनको तो हो हल्ला करके चीज़ों को अपने संरक्षण में, अपने कब्जे में लेने की आदत है। हमारी सारी संरक्षित चीज़ों को नष्ट करने का इनका प्रयास लगातार जारी है। तो फिर भी कोर्ट ने इस बात को बैलेंस बनाने की कोशिश की कि ठीक है भाई, जब तक कुछ निश्चित नहीं हो जाता है तुम नमाज अदा करो, तुम्हें उससे नहीं रोका जा रहा है। लेकिन साथ के साथ जब शिवलिंग मिला है तो वो हिंदू आस्था का प्रश्न है और वहाँ उसको सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है कि उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए और उसे अपवित्र और खंडित ना होने दिया जाए। हम इससे पहले भी, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि इससे पहले लोअर कोर्ट भी यही फैसला दे चुका है। लोअर कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ें कही गई थी, पर कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले का विरोध आज भी, जब कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन का रिपोर्ट सबमिट करने का समय दिया जाए, तो कोर्ट ने उस चीज़ को करके, और जब मिस्टर जैन ने जो सबमिशन दिया कि वहाँ शिवलिंग मिला है, इसलिए सीनियर डिवीज़न सिविल जज ने बुला करके कहा, कमिश्नर से कहा और डीएम से कहा कि भाई आप लोग इसको तब तक सील कीजिए
और उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कीजिए कि किसी तरह से शिवलिंग को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इनकी आस्था है, क्या हमारी आस्था नहीं है? ये चिल्ला रहे हैं कि सिर्फ पूजा पे बात कीजिए, सिर्फ पूजा पे। तो ये इनको पूजा करने का, इनको वो नमाज अदा करने का हक है, हमें पूजा करने का हक नहीं है। वो हक तो हमारा भी है। यदि आप आस्था का प्रश्न बता रहे हैं तो आस्था हमारी क्यों खंडित हो? कोर्ट अपना फैसला जिस तरीके से ले रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, वो सबूतों के तौर पर दिए जा रहे हैं, दलीलों के तौर पर दिया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो कोर्ट का फैसला है उसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जोड़ रही हैं, और वहीं अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि बीजेपी तो ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाती है, राजनीति करती है। क्या कोर्ट बीजेपी के अंडर है? किस तरीके की बातें कर रही हैं विपक्षी पार्टियाँ? देखिए, विपक्षी पार्टियों को अब अखिलेश यादव की तो बात की ही क्या की जाए। वो क्या कहते हैं, वो तो टोपी पहन के क्या क्या किस तरह के किए के मुद्दे उछालते रहे हैं और किस तरह से एक विशेष वर्ग को संरक्षण देते रहे हैं, उसके बारे में ना चर्चा किया जाए तो ही बेहतर है। और इसमें कोर्ट के ऊपर ये अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है कोर्ट, और कोर्ट पे किसी भी गवर्नमेंट का कोई कब्जा नहीं है। तो कोर्ट कैसे किसी गवर्नमेंट की बात मानेगी? वो तो साक्ष्यों के और दलीलों के आधार पे मान रहे हैं। जो साक्ष्य बता रहे हैं, जो आपके सामने प्रमाण है, उसको कैसे झुठला सकते हैं? उसको भी ये लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनके सामने प्रमाण आ जाता है तो चीख चिल्ला करके उसमें फिर अपनी दुहाई देने लगते हैं कि नहीं, ये तो अब इसे ना माना जाए, उसे माना जाए, उसे ना माना जाए, उसे माना जाए। ये क्या बात हुई? जब बात मान रहे हो तो बैलेंस तरीके से कोर्ट को मानो ना कि कोर्ट क्या कर रहा है। वो तो साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय दे रहा है, तो आप उन साक्ष्यों के आधार पर उसको मानते हुए आप उसे मानिए, कोर्ट के आदेश को, उसका अनुपालन कीजिए। याचिका जिन महिलाओं के द्वारा डाली गई है उनका राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही बीजेपी से कुछ लेना देना है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मुस्लिम पक्ष से जो आए हैं उनका वक्फ बोर्ड है, उनका राजनीति से लेना देना है। लेकिन ये सामान्य महिलाएं हैं जिनका इस पक्ष से कुछ लेना, राजनीतिक पक्ष से कुछ लेना देना नहीं, उनकी श्रद्धा का विषय है और मुद्दा बहुत सही तरीके से उठाया गया है। आप बताइए, किसी भी हिंदू धर्म में सुबह शाम दोनों समय पूजा का की मान्यता है कि सुबह भी पूजा होती है, संध्या होती है, और आप साल में एक बार पूजा करने के आदेश दे रहे हैं, मौका मिल रहा है। वो क्या तरीका हुआ? जब वहाँ ये है, आप ये भी मान रहे हैं, एक दिन दे रहे हैं, आप एक दिन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दिन पूजा हो रही थी, इसका मतलब वहाँ है तो हमारे देवता हैं, तो वहाँ गौरी स्थापित हैं, शिव वहाँ स्थापित हैं। तो फिर एक दिन का क्या मतलब? जब आपकी तो एक दिन में 5 नमाज होती है और हमारी साल में एक दिन, इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सा बराबरी का बात हुई? बराबरी की बात करते हो तो आपकी श्रद्धा हमारी श्रद्धा दो नहीं हो सकती। आस्था सभी की बराबर होती है। ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो खुद भी एक एडवोकेट हैं, किस तरीके से वो मामला उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी को शहीद नहीं होने देंगे, मस्जिद है मस्जिद ही रहेगी और ज्ञानवापी क़यामत तक रहेगी। इस तरीके के बयान कैसे रहेगी जब साक्ष्य उनके खिलाफ हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं कि वो हिंदू वहाँ शिवलिंग मिला है और इतना बड़ा शिवलिंग मिला है, तो आप बताइए कैसे रहेगा? साक्ष्यों को वो झुठलाएंगे क्या? क्या कोर्ट से ऊपर हो जाएंगे? कोर्ट कंटेम्प्ट करेंगे कोर्ट का क्या? वो फिर उनके ऊपर कोर्ट नहीं है, वो क्या कोर्ट से ऊपर हो गए, संविधान से ऊपर हो गए? जब उनको राइट है तो वो हिंदुओं को भी तो राइट है, जिसके पक्ष में भी जाएगा, चाहे हिंदू के पक्ष में जाए चाहे मुस्लिम्स के पक्ष में जाए, साक्ष्य जिसके भी पक्ष में जाते हैं वो अपना दावा पेश करें और करें, उसमें उसका अपने संरक्षण में लें। मैम, सवाल ये भी उठ रहा है कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फिर से एक बार सौधर्य बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, देश में फिर से एक बार अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि राम मंदिर के समय पर की गई थी। इस तरीके से भड़काऊ भाषण बिना नाम लिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों ने तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाए थे। तो देश की सुरक्षा का प्रश्न था, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ सुरक्षा का संबंध है, जो आप भी जहाँ चैन से सो रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा करके उसे झूठा साबित करने की कोशिश की थी। राम मंदिर से पहले उसे भी झूठा साबित करने की कोशिश की थी। जब सारे साक्ष्य मिल गए तो उनका तो ये काम है कि वो हर हालत में उनको विरोध करना है और अब एक पक्ष विशेष को संरक्षण देना है। दिल्ली में यदि हम बात करते हैं, दिल्ली में अभी कल ही एक महिला का कत्ल किया गया है सरेआम लब के नाम पे। आप बताइए क्यों? यही किसी हिंदू महिला के हिंदू व्यक्ति ने किया होता तो क्या इसी तरह से सरकार चुप रहती यहाँ की दिल्ली की? नहीं। तो इनको तो किसी पक्ष विशेष को, अपने वोट बैंक के नाम पे किसी पक्ष विशेष को ही संरक्षण देना है, जबकि
जो बांग्लादेशी हैं उन्होंने जितना वो किया है, यह गुंडों मवालियों को ये संरक्षण खुद दे रहे हैं। वो व्यक्ति BMW पे पैर रख करके और बंदूक लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए अपना दावा पेश करता है। औरतें पत्थरबाजी करती हैं, पुलिस वालों को भी घायल करती हैं, आम जनता को भी मारती हैं, तब किसी तरह की अस्थिरता नहीं आती है। और यदि हमने साक्ष्यों के आधार पे किसी चीज़ के लिए अपना दावा पेश कर दिया तो सारी अस्थिरता आ गई। ये क्या बात हुई? कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 19 तारीख को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे मैम? आज जो दलीलें रखी गई हैं दोनों पक्ष की तरफ से और जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, देखिए 19 तारीख के लिए ही कोर्ट में, लोअर कोर्ट में बनारस के सीनियर डिवीज़न के सामने रिपोर्ट पेश होगी और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई है। तो हम तब तक इंतज़ार करते हैं कि साक्ष्य जो आते हैं उसका हम सम्मान करते हुए उस तरह से निर्णय लेंगे।